बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने आपकी चौथी जमात की उर्दू की किताब के सबक नंबर 5 के साथ मौजूद हैं। यह हमारा नया दर्स शुरू होगा, सबक भी नया शुरू होगा। ये नज़्म है हमारी सबक नंबर 5 पे गर्मी के मौसम के हवाले से। ये शायर हैं हमारे बहुत मशहूर इनायत अली ख़ान साहब। उन्होंने ये गर्मी के मौसम पर एक नज़्म लिखी है। चले हम उनको पढ़ते हैं कि इसमें उन्होंने गर्मी के मौसम के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हम अहम अल्फाज पढ़ते हैं। दोपहर, दूभर। दूभर मीन्स मुश्किल। कोई भी चीज़ काम करना मुश्किल हो जाए तो उसको हम अक्सर दूभर कहते हैं। ककड़ी, ककड़ी एक सब्ज़ी है, सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको, वैसे भी गर्मियों में अक्सर खाते हैं। छुट्टी, छुट्टी तो आपको पता ही है सबको बच्चों। गल्ला, गल्ला जो हमारा अनाज वगैरह होता है ये गल्ला कहलाता है। ज़हमत, किसी को कोई तकलीफ़ देना या तकलीफ़ होना ज़हमत कहलाती है। चलें बच्चों, अब हम अपनी नज़्म पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में ना जाना। गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में ना जाना। इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि गर्मी का जो है वो मौसम है और तुमने धूप में नहीं जाना। आता है यूं पसीना, दूभर हुआ है जीना। आता है यूं पसीना, दूभर हुआ है जीना। मतलब गर्मी में बाहर जाएंगे धूप में तो पसीना इतना आता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। दोपहर को ना निकलो, लू लग ना जाए तुमको। दोपहर को ना निकलो, लू लग ना जाए तुमको। कि दोपहर के वक्त आप गर्मी में ना निकलें बाहर, उससे आपको गर्मी की लू लग सकती है। बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। और जब गर्मी के मौसम में अगर आपको बाहर निकलने की जो है ज़रूरत पड़ गई है, कोई काम है या कुछ है, तो आपने बहुत सारा पानी पी के निकलना होता है। गर्मी अगर हुई भी फिर लू नहीं लगेगी। गर्मी अगर हुई भी फिर लू नहीं लगेगी। अगर पानी बहुत पी के हम निकलेंगे थोड़ा ज़्यादा सा और गर्मी अगर हुई भी तो हमें लू नहीं लगेगी, क्योंकि पानी हम गर्मी में जितना हमारा पसीना निकलता है तो हमें जिसमें हमारे पानी की भी कमी हो जाती है, तो हमें गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आइसक्रीम खाओ, शरबत पियो पिलाओ। आइसक्रीम खाओ, शरबत पियो पिलाओ। गर्मी में बच्चों हम सब भी जो है ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, शरबत पीते हैं और पिलाते हैं दूसरों को, और आइसक्रीम वगैरह भी खाते हैं। ककड़ी भी आ रही है, मखलूक खा रही है। मखलूक मतलब इंसान, जितने भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। ककड़ी ये वही सब्ज़ी फल का जिक्र है कि ककड़ी भी आ रही है। गर्मी में ककड़ी आती है और लोग उसे बहुत खाते हैं, उसकी तासीर जो है थोड़ी ठंडी होती है। बागों में आम आए, सबने खुशी से खाए। बागों में आम आए, सबने खुशी से खाए। बच्चों ये तो हमें सबको पता है कि गर्मी के मौसम का बहुत से लोगों को इसलिए भी इंतज़ार होता है कि उसमें हमें जो फलों का बादशाह है आम, उसके आने की खुशी होती है, और ये गर्मी के मौसम में ही सिर्फ आता है। अगले सफ़े पे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। सफ़ा नंबर 25। देखो बहुत से लड़के छुट्टी के रोज़ तड़के। तड़के मीन्स सुबह सवेरे, मतलब जल्दी से उठ जाना। देखो बहुत से लड़के छुट्टी के रोज़ तड़के। गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो लोग, बच्चे जो हैं वो जल्दी सुबह उठ जाते हैं। नहरों पे जा रहे हैं, जाकर नहा रहे हैं। नहरों पे जा रहे हैं, जाकर नहा रहे हैं। गर्मी के मौसम में अक्सर हमने देखा है कि लोग पिकनिक पे जाते हैं, वाटर पार्क वगैरह, नहरों पे, दरियाओं पे की तरफ जाते हैं घूमने फिरने, समंदर की तरफ। तो वही चीज़ शायर ने बताई है कि लोग, लड़के जो हैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के छुट्टी वाले दिन नहरों पे जा रहे हैं और वहाँ जाकर गर्मी का मज़ा ले रहे हैं नहा कर नहरों में। खीरे उड़ा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं। खीरे उड़ा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं। खीरे उड़ाना मतलब खीरे जो है मज़े से खाना। गर्मी के मौसम में खीरे और तरबूज भी बहुत खाए जाते हैं, क्योंकि ये भी गर्मी के सब्ज़ी और फल हैं। तरबूज
सबको बहुत पसंद होता है। पानी, इससे आपके जिस्म में पानी की कमी होती है वो कम हो जाती है और आपके जिस्म में तरोताज़ा जो है, आपका जिस्म तरोताज़ा हो जाता है। अगला शेर है, तुम भी चलो नहाने मर जाएं गर्मी दाने। तुम भी चलो नहाने मर जाएं गर्मी दाने। बच्चों, गर्मी में सबको गर्मी दाने निकलते हैं, एलर्जी हो जाती है, दाने निकलते हैं। तो जितना हम गर्मी में नहाएंगे तो वो हमारे जो गर्मी दाने हैं वो मर जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। पेड़ों पे सब परिंदे बैठे हुए हैं छुपके। पेड़ों पे सब परिंदे बैठे हुए हैं छुपके। गर्मी के मौसम में यही अक्सर हमने देखा है कि पेड़ों पे और दरख्तों के नीचे और सब जगह पर जो है हमें परिंदे जो है छुप के बैठे हुए नज़र आते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से उनको भी गर्मी लग रही होती है, प्यास लग रही होती है। तो हमें चाहिए कि बच्चों, एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करूँगी कि हमें चाहिए कि हम अपने घरों की छतों पर, दीवारों पर जो है पानी, गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर पानी भर के रख दें किसी बर्तन में, ताकि जो परिंदे हमारे हैं, जो बेज़ुबान परिंदे हमारे लिए दुआएं करते हैं, उनको पानी मिल सके। जो धूप गर्मियों की है जिस्म को जलाती। जो धूप गर्मियों की है जिस्म को जलाती। गर्मी की धूप इतनी तेज़ होती है कि हम अक्सर लोगों का जिस्म जो जल से जाता है, जैसे एलर्जी हो जाती है या काला हो जाता है धूप में खड़े खड़े, तो जिस्म जल जाता है, जला देने वाली धूप होती है गर्मी में। ये काम भी है आती, गल्ला भी है पकाती। ये काम भी है आती, गल्ला भी है पकाती। अच्छा बच्चों, ये जहाँ इस धूप का जो है नुकसान है, हमें हमारे जिस्म को जलाती है, उसी जगह इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर ये गर्मी ना हो तो हमें बहुत सारे जो अनाज हैं वो ना मिले, क्योंकि अक्सर हमारे फल और सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा गर्मी होती है उसकी वजह से ही पकते हैं। देती है गर्चा ज़हमत पर है खुदा की नेमत। देती है गर्चा ज़हमत पर है खुदा की नेमत। ये अलग बात है कि गर्मी से हमें जो है ज़हमत होती है, हमें मुश्किल होती है, काम करने में भी गर्मी बहुत लगती है, बार बार नहाते हैं लोग, फिर सब्ज़ी फल हमें ऐसे खाते हैं कि जिससे हमें गर्मी ना लगे। लेकिन ये अल्लाह की नेमत है, अगर गर्मी का मौसम ना हो तो हमें अच्छे अच्छे फल, सब्ज़ियाँ और जो अनाज है हमारा, ख़ास तौर पर गंदम वग़ैरह, ये ना मिले, क्योंकि ये गर्मी में ही पकते हैं। ये इस नज़म के शायर इनायत अली ख़ान साहब हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो बच्चों, सबसे पहले चलें आपको आखिर में ये बता देती हूँ कि पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन शहर सिब्बी है। इस नज़म की हमने तारीफ़ की, उस नज़म की जो है हमने पढ़ाई हमने की सफ़ा नंबर 24 और 25। आपने ये दोबारा से पढ़ना है। अगले दर्स में हम इसकी मश्क के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।